नमस्कार। मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज आपसे पूछना चाहता हूँ कुछ सवाल जो कि आपको आपकी गहराई में लेकर जाते हैं। वो सवाल जो आपको आपकी बचपना में लेकर जाते हैं। तो ज़रा देखिए इस दृश्य को, यह माँ गंगा का दृश्य है और आपसे पूछता हूँ, क्या आपका कभी मन नहीं करता माँ गंगा से मिलने का? ज़रा सोचिए, आपका मन कभी नहीं करता छोटे छोटे कंकर उठाकर और गंगा जी में से फेंकने का? क्या आपका मन नहीं करता इन पहाड़ों में आकर और उफनती हुई नदियों को देखने का? इस प्रकार से नदियों को देखकर अपने मन में चल रहे विचारों से माँ गंगा की तुलना करने का? देखिए किस प्रकार से कोई योगी, देखिए किस प्रकार से कोई योगी इस दृश्य को देख रहा है। देखिए किस प्रकार से कोई योगी इस दृश्य को एक टक निहार रहा है, बस देख रहा है। ऐसा लगता है स्वयं को डुबा देना चाहता है, ऐसा लगता है स्वयं को खो देना चाहता है। देखिए एक टक देख रहा। मैं बहुत दूर से रिकॉर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ, जूम करके मैं बतलाने का प्रयास करता हूँ आपको। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका मन ऐसा नहीं करता है कि इन जल राशि को देखकर अपने भीतर की जो व्यापकता है उसको देखने का? देखिए ज़रा गौर कीजिए, इतनी व्यापक जल राशि है माँ गंगा में। इस वक्त कहिए कि माँ गंगा बिल्कुल उफान पर है, जल स्तर बहुत बढ़ा हुआ है। देखिए ऐसा लगता है माँ का रुद्र रूप प्रकट हो गया है। आपके भीतर भी ऐसी ही ऊर्जा है। कभी मन नहीं करता उस ऊर्जा के साथ में खेलने का? कभी मन नहीं करता माँ गंगा में आके डुबकी लगाने का, शरीर को पावन करने का, मन को अच्छे से देखने का? कभी मन नहीं करता इस प्रकार के पहाड़ों को देखिए कि उतंग जो चोटी है, इस चोटी पर चढ़ने का मन नहीं करता? कभी पहाड़ों को देखकर आपके भीतर कोई संवेदना नहीं जगती है? देखिए किस प्रकार का मौसम है, कितना सुंदर मौसम है, कितना सुहावना मौसम है। जरा विचार कीजिए, कभी मन में कल्पना नहीं होती है कि इस पहाड़ की ऊंचाई पर जाकर देखता कि इस पहाड़ की चोटी के उस पार क्या है? कभी ऐसा विचार नहीं आता है? कभी ऐसा विचार नहीं आता है कि पहाड़ इतने सुंदर, इतने लुभावने कैसे होते हैं? प्रकृति इन पहाड़ों के बीच इतने सुंदर घास कहाँ से लाती है? देखिए मैं भी देख रहा था, कुछ मित्र उस पहाड़ की चोटी पर, जो सामने आपको पहाड़ दिख रहा है, उस पहाड़ की चोटी पर टहल रहे थे। कुछ महिलाएं भी थी, माताएं बहनें भी थी, शायद घास काट रही होंगी, शायद किसी कार्यवश गई होंगी। तो क्या आपका मन नहीं करता? यदि हाँ तो मैं आपको कहता हूँ ज़रा प्रकृति के करीब जाइए, कभी हिमालय की सैर कर लीजिए, कभी हिमालय की सैर कर लीजिए। शहर तो बहुत देख लिया आपने, बड़े बड़े शहर देख लिए, गांव देख लिया, अब कभी हिमालय की भी तो सुध लीजिए। आपने गांव देखा, आप गांव में पैदा हुए होंगे संभवतः, तो आपने गांव देख लिया। उसके बाद कमाने के लिए, रोजगार के लिए आप शहर आ गए तो आपने शहर देख लिया। या उल्टा भी हो सकता है, हो सकता है आप शहर में ही पैदा हुए तो आपने बचपन से शहर ही देखा है। कभी कभार आप दोस्तों की शादी में कभी गए हों, किसी मित्र की शादी में, किसी कार्यक्रम में, पारिवारिक कार्यक्रम में कभी आप गए हों, तो आपको गांव देखने को मिला हो। तो एक बार आप पहाड़ों को क्यों नहीं देखते, हिमालय को क्यों नहीं देखते? दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, क्यों नहीं मन करता है आपका कि माँ गंगा के साथ अपनी विराटता को
जोड़ने का क्यों नहीं मन करता है? आप कहेंगे पैसे कहाँ से आएंगे? वैसे ही कोरोना का पीरियड है और बहुत पैसे हैं नहीं इस वक्त, और आप और एक और खर्चा की बात कर रहे हैं। जी नहीं, मैं आपको और ज़्यादा खर्चे में नहीं धकेलना चाहता, मेरा वैसा कोई मेरी मंशा नहीं। मेरी मंशा तो आपको सकारात्मक दृष्टिकोण आपके भीतर जन्म हो वह बतलाने का है। मेरी मंशा है कि आप अपनी विराटता को पहचाने, अपनी ऊर्जा को पहचाने, अपनी तीव्रता को पहचाने। जब आप माँ गंगा के साथ एकाकार होंगे तो आप अपनी विराटता को समझ पाएंगे। आपके भीतर भी इसी प्रकार की तीव्रता, देखिए किस प्रकार से माँ गंगा की तीव्रता है। देखिए ऐसा लगता है माँ गौमुख से या भगवान शिव के सिर से निकलकर, कहिए कि कैलाश पर्वत की ऊंचाई से निकलकर और गंगा सागर की गहराई में जाने के लिए व्याकुल है। कितनी तीव्र गति से दौड़ रही है। हमारे और आपके बीच भी एक इसी प्रकार की तीव्रता है। हम और आप कभी प्रकृति के माध्यम से समझ नहीं पाते हैं तीव्रता को। कभी कभी मन करता है, दोस्तों को देखते हैं आगे बढ़ते हुए, जीवन में कभी देखते हैं किसी को आगे बढ़ते हुए, तब लगता है कि हमको भी आगे बढ़ना चाहिए, हमको भी पैसा कमाना चाहिए, हमको भी तेज़ी से विकास करना चाहिए। पर वह क्षणिक होता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, वह क्षणिक होता है। यदि आप प्रकृति को निहारेंगे तो यह प्राकृतिकता आपके भीतर समा जाएगी, और जब यह प्राकृतिकता आपके भीतर समा जाएगी तब आपको स्वयं की विराटता का भान हो पाएगा, स्वयं की तीव्रता का भान हो पाएगा। आपको पता चलेगा कि मैं भी इस हिमालय की तरह ऊंचा हूं, मेरा भी व्यक्तित्व इस हिमालय की ऊंचाई की तरह है। जी हाँ, और यही मेरा प्रयास है। मैं आपको यही बतलाना चाहता हूं कि आप अपने भीतर जो सर्वव्यापक है उस सर्वव्यापकता को महसूस करिए। इसलिए मैंने सवाल किया कि क्या आपका मन कभी नहीं करता ऐसा करने का? क्या आपका मन कभी नहीं करता हिमालय के पार जाने का? अपनी क्षमता के पार जाइए, अपनी ऊर्जा के पार जाइए। यही मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। अपनी ऊर्जा के पार जाइए। आपके पास जो ऊर्जा है, आपके पास जो क्षमता है, वह क्षमता बहुत है, वो बहुत ज़्यादा है। वो इतनी ज़्यादा है कि आप उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। एक मनुष्य के शरीर में इतनी ऊर्जा है, कहते हैं एक बड़े से बड़े महानगर को एक मनुष्य के शरीर से 100 वर्षों तक बिजली दी जा सकती है। समझिए इतनी ऊर्जा है एक मनुष्य के शरीर में। तो उस ऊर्जा को कब जानेंगे आप? एक कदम उठाइए। बहुत ज़्यादा खर्चा तो शहर में हो ही जाता है, बहुत ज़्यादा खर्चा हिमालय में नहीं है। बहुत आराम से आप कम खर्चे में हिमालय में रह सकते हैं। कुछ दिन साधुकरी का जीवन जिए, कुछ दिन इन पहाड़ों की चोटियों पर बिताएं। यहाँ अन्य क्षेत्र भी मैं आपको बताऊं, ये गंगोत्री के आसपास का दृश्य है, यह उत्तरकाशी के आसपास का दृश्य है। यहाँ अन्य क्षेत्र भी है, और अन्य क्षेत्र का मतलब होता है आप आसानी से भोजन प्राप्त कर सकते हैं बिना कोई मूल्य चुकाए। आश्रमों में 2-4 दिन रहिए। स्वयं को जानने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं आपको आपकी सकारात्मकता से मिलाने के लिए कह रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका मन कभी नहीं करता है कि शहरों के ईंट पत्थर से दूर इन पत्थरों पर बैठने का। देखिए, शहरों के ईंट पत्थर से दूर इस पत्थरों पर बैठकर स्वयं को भीतर से देखने का। आइए, कभी हिमालय आइए और स्वयं का साक्षात्कार कीजिए, स्वयं का परिष्कार कीजिए, स्वयं को ऊर्जावान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।